राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब कभी भी हस्तरेखा के बारे में देखना हो किसी की हथेली, आप स्वयं देखना चाहें स्वयं भी देख सकते हैं या किसी को भी दिखाते हैं हथेली, तो आप ये देखेंगे कि जो हस्तरेखा लोग देखते हैं वो सर्वप्रथम हथेली का यहां से वो देखते हैं कि लंबाई कितनी है इसकी, इस उंगली की लंबाई, ये जो लंबाई होती है उंगली की, ये लंबाई अपेक्षित हथेली की लंबाई, हथेली की लंबाई के मुकाबले उंगली की लंबाई कितनी है। कुछ लोगों की बराबर होती है। अगर इसका नाप ले लिया जाए उंगली की लंबाई और इसका नाप ले लिया जाए, लोगों के बराबर होती है। उसको देवता कहते हैं। देवता, उनके भाग्य की जो रेखाएं होती, रेखा तो सबके बनी होती है, जिनकी ये छोटी होती है जिनकी ये बड़ी होती है, उनके भी भाग रेखा होती है। अगर किसी के ये उंगली की लंबाई और हथेली की लंबाई दोनों बराबर है तो भाग्य रेखा 100 हॉर्स पावर के, समझ लो, मान लो 100 हॉर्स पावर की स्पीड से काम करता है। और अगर उसी सेकंड अगर ये हिस्सा बहुत बड़ा है और उंगली छोटी है, उसको जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर वो 100 है तो ये 40 समझ लो, 60% उसका भाग्य रेखा की पावर खत्म हो गई, ग्रहों की पावर खत्म हो गई, जो आपके जितने शुभ चिन्ह हैं। अब अगर आप मेरी हथेली देखेंगे तो मेरी उंगली छोटी है, मेरे को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। और अगर जिन लोगों की हथेली में ये गदेली का पार्ट, ये जो हिस्सा है, ये अगर जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उंगली है, बराबर है दोनों की, उनको हर चीज आसानी से हो जाती है। कोई काम करना है आसानी से हो जाता है। भाग्य जो है बहुत रफ्तार पकड़ता है, हर चीज की उपलब्धि हो जाती है, उनको देवता कहते हैं। लेकिन उंगली जरूरत से ज्यादा, यानी इससे भी अगर बड़ी अगर उंगली हो गई, यानी ये जो पार्ट है हथेली का, ये पार्ट अगर हथेली के बराबर उंगली है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे भी बड़ी है तो वो फिर खराब है, वो मंद बुद्धि का हो जाता है। वो कलात्मक अपनी दुनिया में खोया रहता है, वो स्वप्न की दुनिया में। कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनको दुनिया की बातों में समझ नहीं आती है, वो अपनी एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। अधिकांश इन लोगों को पागल करार दिया जाता है, क्योंकि संसार में आए हैं तो आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो स्किल्स है, वो सेकंड्स के अंदर काम करनी चाहिए। उसको ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए किसी भी निर्णय लेने के लिए। तो जिनके अंदर ये निर्णय लेने की शक्ति ज्यादा होती है, वो हर बात को ध्यान से सुनते हैं और हर बात को पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी व्याख्या को प्रदान करते हैं। यानी क्या सुना और क्या बोला। किसी ने अगर आपको ये बोल देता है कि कोई अगर आपको ये बोल देता है कि ये 2 रुपए की चीज है, आपने 2 की जगह 1.5 रुपए सुन लिया या 3 रुपए सुन लिया, तो ये सुनना और जवाब देना, तो ये चीज बुद्धि के ऊपर होती है। बुद्धि प्रतिक्रिया तभी करती है जब वो सही चीज को पहचान लेता है। तो कभी भी किसी की हथेली देखी जाती है, सर्वप्रथम ये देखा जाता है, उसके बाद ये जो जीवन रेखा के पास है जो मस्तिष्क रेखा निकलती है, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा है, इसके साथ मस्तिष्क, ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तब पता चलता है उसकी बुद्धि कैसी है। बुद्धि के बल पे अगर उसका समय खराब भी होगा तो बुद्धि के बल पे वो अपना समय ठीक कर लेता है। तो आप अपनी हथेली देखने से पहले ये मुख्य चीजें को जरूर देखें और फिर आगे का निर्णय लें कि हमारा भाग्य कैसा है कैसा नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।